परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, सम्यक दर्शन कार्यशाला में उपस्थित संभागी गण एवं श्रोतागण, आज हमने एक ऐसे विषय को चुना है जो अध्यात्म जगत का, दर्शन जगत का, तत्व जगत का बहुत बड़ा प्रश्न माना जाता है और इस पर बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ समझाया भी जाता है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान माना जाता है, जिसे हम कहते हैं कर्म विज्ञान। क्या कहते हैं? कर्म विज्ञान। और इस कर्म विज्ञान को समझने के लिए कौन सी दूरबीन चाहिए? पूरी तरह से इस कर्म विज्ञान को अगर समझना है तो कौन सी दूरबीन होनी चाहिए आपके पास? केवल ज्ञान की। पूरी तरह से अगर कर्म विज्ञान को जानना है, समझना है, तो केवल ज्ञान की दूरबीन से हम इसको पूरी तरह से जान सकते हैं। नहीं तो संपूर्ण तरीके से जानना मुश्किल है। लेकिन जो तीर्थंकर प्रभु ने, वीतराग प्रभु ने हमको बताया, हम उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं और इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रश्न हमारे सामने, आत्मा और कर्म, इस दुनिया में ये दो तत्व ऐसे हैं जिसके कारण से यह हमारी संसार भ्रमण की यात्रा चल रही है। आज अगर आत्मा इस मनुष्य जीवन में है तो मनुष्य जीवन में क्यों? अगर वह नरक में चली जाती है तो नरक में क्यों? अगर वह तिर्यंच गति में पशु पक्षी योनि में पैदा होती है तो क्यों? और अगर वह देवता बनती है तो क्यों? प्रश्न उठता है। और जितनी भी हम विचित्रता देखते हैं, आप देख लेना, दो भाई एक साथ जन्म लेते हैं, ट्विंस। यहां पर भी ट्विंस है, एक तो विराग और वीरेन, ये दो ट्विंस हैं। अब देखना, एक साथ जन्म लेते हैं लेकिन दोनों में इतना फर्क क्यों? माँ बाप तो एक ही है, संतान तो एक माँ बाप की है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? साइंस कहता है, अगर साइंस की भाषा में जाए तो अच्छा डीएनए और उसमें फिर क्रोमोसोम आदि न जाने कितने कितने ऐसे रीजन बताए जाते हैं, लेकिन उससे भी आगे ऐसे कुछ कारण हैं जिन कारणों को समझे बिना आप जीवन की गुत्थी को, इस विचित्रता के रहस्य को जान ही नहीं पाओगे। और भगवान प्रभु महावीर कहते हैं उसे कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। ये कर्म की बड़ी विचित्रता होती है जिसके कारण से यह इतना अलग अलग भेद देखने को मिलता है। दो भाई साथ में जन्म लेते हैं, एक सुंदर और दूसरा कुरूप, एक बुद्धिमान और दूसरे का ऊपर का माड़ा ही खाली, एक गोरा चिट्ठा और एक एकदम काला। क्यों? कारण क्या? कई तर्क देते हैं कि यह तो भगवान ने सृष्टि की रचना की। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। हमें जैन धर्म के कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए। सृष्टि की रचना न तो कोई भगवान करता है, न कोई करने वाला है। सृष्टि नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। अगर सृष्टि को कोई बनाने वाला अगर मानते हैं तो फिर प्रश्न यह आएगा कि भाई किसी को लूला, किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को गूंगा, किसी को गरीब, किसी को अमीर, ये सब क्यों? तो फिर उत्तर दिया जाता है ये तो कर्म के कारण से। जब कर्म के कारण से होता है फिर भगवान ने क्या किया? तो जैन धर्म इसके बारे में कि यह जो रहस्य में जो हमारे सामने प्रश्न उठते हैं, भगवान प्रभु महावीर इसका बड़ा सटीक समाधान देते हैं कि आत्मा और कर्म, इन दोनों के योग से हमारे जीवन का संचालन होता है, हमारा जीवन मेंटेन होता है। और व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके परिणाम के अनुरूप उस व्यक्ति का जीवन वैसा बनता जाता है। तो फिर प्रश्न है कि आत्मा और कर्म कब से?
पहले कौन हुआ, आत्मा हो कि पहले कर्म हुए, ये बताओ। अगर हम ये कहते हैं कि पहले आत्मा हुई तो फिर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि पहले कर्म हुए तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। पहले मुर्गी हुआ कि अंडा हुआ? मुर्गी से अंडा हुआ, तो पहले क्या हुआ? मुर्गी कहां से आई? बस ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जिनका समाधान हम न तो इन इंद्रियों के द्वारा, न विज्ञान इसका समाधान खोज सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु, सर्वज्ञ प्रभु, वो इसका समाधान देते हैं कि आत्मा और कर्म दोनों का संबंध अनादिकालीन है। क्या है? अनादिकालीन, मतलब बिगिनिंगलेस, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। और महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, कोई चीज और प्रारंभ नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप चूड़ी पहनते हो ना, चूड़ी, और चूड़ी का प्रारंभ कहां है? कोई अगर पूछ ले तो बनाने वाले को पता होगा, बाकी तो नहीं पता ना, कोई भी चीज में। और प्रारंभ अगर होगा तो उसका एंड भी निश्चित होगा। अगर कोई बनाने वाला है तो निश्चित वो खत्म होना है। इसलिए यह समाधान दिया गया कि आत्मा और कर्म का संबंध क्या है? अनादिकालीन है, इसका कोई प्रारंभ नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है, यह आत्मा और कर्म, यह संबंध बनता कैसे? क्या कारण है जिसके कारण से कर्म आत्मा के साथ में चिपकते हैं या कर्म आत्मा के लग जाते हैं? तो इसका भगवान प्रभु महावीर एक शब्द में उत्तर देते हैं, आश्रव। क्या बोलते हैं? आश्रव। आश्रव मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं, जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ चिपकते हैं, जिसके द्वारा कर्म भीतर में आते हैं, उसको बोल दिया आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार। आश्रव मतलब कर्मों के आने का द्वार, जिसके कारण से कर्म आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं, वो क्या कहलाता है? आश्रव। 5 प्रकार के आश्रव हम बड़े सरल तरीके से, गूढ़ रहस्य है लेकिन हम सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि 5 प्रकार के आश्रव माने जाते हैं। कितने प्रकार के? 5। और जिनके कारण से आत्मा के साथ में कर्म चिपकते रहते हैं। और वो 5 आश्रव में सबसे पहला है मिथ्यात्व। नाम याद कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा। पहला कौन सा है? मिथ्यात्व, पहला। और दूसरा है अव्रत। अब क्या है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार आप शब्द सुन रहे होंगे और कुछ का टेक्निकल शब्द होते हैं। अब उन शब्दों को तो आपको स्पेशल समझना ही पड़ेगा। अब मान लो कोई साइंस लेता है और साइंस में टेक्निकल शब्द होते हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है उसमें भी टेक्निकल शब्द होते हैं, अब उनको तो स्पेशल समझना ही पड़ता है। ऐसे ही जेनोलॉजी के भी ये कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जिनको आपको समझना ही पड़ेगा। तो जो पहली बार सुन रहे वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द कौन सा है? मिथ्यात्व। और दूसरा है अव्रत। दूसरा कौन सा है? अव्रत। और तीसरा है प्रमाद। तीसरा कौन सा है? प्रमाद। पहला 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 दूसरा दूसरा पहला पहला दूसरा तीसरा प्रमाद। तीसरा क्या है? प्रमाद। पहला तीसरा प्रमाद। और चौथा है कषाय। चौथा कौन सा है? कषाय। चौथा तीसरा चौथा पहला चौथा 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 और पांचवा है योग। पांचवा कौन सा है? पांचवा दूसरा अव्रत, चौथा पहला, तीसरा पांचवा योग। ये 5 प्रकार के आश्रव है। कितने? और इनसे कर्म आते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए 5 प्रकार, इनकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब क्या होता है? गलत श्रद्धा। मिथ्यात्व का मतलब सीधी सी परिभाषा, गलत श्रद्धा।
सत्य के प्रति, तत्व के प्रति जो गलत समझ होती है, जो गलत श्रद्धा होती है, वह क्या कहलाते हैं? मिथ्यात्व। जो सत्य है हम उस सत्य को समझ नहीं पाते और हम उसके प्रति गलत श्रद्धा बना लेते हैं, यह क्या कहलाता है? मिथ्यात्व। जैसे धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, हिंसा को अहिंसा, अहिंसा को हिंसा समझना, ये सारे के सारे मिथ्यात्व के प्रकार माने जाते हैं। तो जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझ कर उसको विपरीत ढंग से समझना। अब जैसे कि मेरे कपड़े कैसे हैं? सफेद है, लेकिन अगर आपने ग्रीन गोगल लगा रखा है, ग्रीन चश्मा लगा रहा है, तो मेरे कपड़े सफेद है या ग्रीन है? सफेद है, लेकिन आपको कैसे दिखेंगे? ग्रीन। ऐसी हमारी समझ, हमारी श्रद्धा ऐसी हो जाती है कि जो सत्य तथ्य तत्व है वह भी हमको गलत लगता है, उस पर भी हम गलत श्रद्धा करने लग जाते हैं। तो गलत पर श्रद्धा करना, जो तत्व जैसा उसको वैसा नहीं मानना, यह क्या कहलाता है? मिथ्यात्व। और जो जैसा नहीं है वैसा मान लेना, यह क्या कहलाता है? मिथ्यात्व। और दूसरा है अव्रत। दूसरा कौन सा है? अव्रत। अव्रत का मतलब होता है अत्याग भाव। मन में कुछ भी पापकारी प्रवृत्ति आदि त्याग करने की इच्छा ही नहीं होती, यह क्या कहलाता है? अव्रत। दूसरा क्या है? अव्रत। जितना भी हमारा खुलापन है, जितना भी हम त्याग नहीं करते हैं, वो सारा का सारा अव्रत। और इसके द्वारा भी बहुत पाप कर्मों का बंधन होता है। अगर व्यक्ति पापकारी प्रवृत्ति, पापकारी क्रिया का त्याग करने लग जाता है, वो कर्मों के आने को रोक देता है। और तीसरा कौन सा है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है धर्म के प्रति उत्साह नहीं होना, धर्म के प्रति उमंग नहीं होना। बिना मन के कई तो इच्छा भी नहीं होती, करे कुछ करे, ठीक है अच्छा। ये जो उत्साह का भाव नहीं होना, ये क्या कहलाता है? प्रमाद। और चौथा क्या है? कषाय। कषाय मतलब होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की जो गर्मी हमारे भीतर होती है वो कहलाता है कषाय। और पांचवा है योग। योग का मतलब होता है मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। मन, वचन, काया की एक्टिविटी जो होती है वो कहलाती है योग। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, नंबर से समझ लेते हैं। मिथ्यात्व का नंबर 1, मिथ्यात्व का नंबर कितना है? अव्रत का नंबर है 2, फिर प्रमाद का नंबर है 3, और कषाय का नंबर है 4, और योग का नंबर है 5। थोड़ा सा समझना, बड़ा सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने बोर्ड पर ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस संख्या को एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे आप? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा हुआ, तो इसको एक साथ क्या बोलेंगे आप? 12,345। क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, तो एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 12,345। ऐसे समझ लो 12,345 इंच का दरवाजा, और इस दरवाजे से हर क्षण आत्मा पे कर्म चिपकते जा रहे हैं। और आपने क्या किया? अपनी समझ को सही बनाया, तत्व पर आपकी, धर्म पर आपकी सही श्रद्धा हुई, सही विश्वास हुआ, धर्म को जाना, तत्व को समझा, और सत्य के प्रति जो आपकी सही श्रद्धा बनी, इसको क्या बोलते हैं? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व आते ही क्या होता है? मिथ्यात्व हट जाता है। और मिथ्यात्व हटा, इसका मतलब आपने एक अंक हटा दिया, इक्का हटा दिया। अब इक्का हटाने के पीछे कितना बचा? 2,345। सोचो सबसे ज्यादा पाप किससे लगता है? इस मिथ्यात्व से, गलत श्रद्धा से। सत्य तथ्य को समझ नहीं पाते और हम गलत श्रद्धा कर लेते हैं, हिंसा आदि में धर्म मानने लग जाते हैं। ये सारा मिथ्यात्व का प्रकार है। तो ये जो पहला आपने अपनी समझ को सही बनाया, और समझ को सही बनाते आप कितनी पाप कर्म का दरवाजा रोक लेते हैं। सीधा इक्का हट गया, और इक्का हटते अब कितना बचा? 2,345। कहाँ तो 12,000 और कहाँ
2000, 10,000, सीधा 10,000 का दरवाजा बंद हो गया। फिर क्या हुआ? आपने अपने जीवन में वैराग्य भाव से त्याग, प्रत्याख्यान, पापकारी प्रवृत्तियों को आप रोकने लगे, और जितनी जितनी पापकारी प्रवृत्तियां आपकी रुकती गई, उतना उतना त्याग बढ़ता गया, और जितना जितना त्याग बढ़ता गया, उतना उतना कर्मों का बंधन भी रुकता गया। तो जितना ज्यादा त्याग प्रबल है, उतना यह अव्रत का दरवाजा बंद होता जाएगा। और संपूर्ण रूप से अव्रत का दरवाजा किसके बंद होता है? साधु के। किसके बंद होता है? साधु के। और यह दरवाजा बंद हो गया तो पीछे कितना बचा? 2 को हटा दो, अब पीछे कितना बचा? सिर्फ 345 इंच का दरवाजा अब खुला है। हमारे कितना दरवाजा खुला है? और आपके 2345 इंच का दरवाजा। क्योंकि आपने सम्यक्त्व को, तत्व को समझा है, कोशिश की। व्यवहार से हम अपने आप को सम्यक्त्व मानते हैं। आप व्यवहार से अपने आप को श्रावक मानते हो, हम व्यवहार से अपने आप को साधु मानते हैं। तो आपने 2 दरवाजे, मिथ्यात्व और अव्रत को रोक लिया। फिर क्या हुआ? प्रमाद। प्रमाद का मतलब धर्म के प्रति तीव्र उत्साह जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन आपके मन में तीव्र साधना की तड़फ है, उत्साह का भाव है, और इतनी जागरूकता से अपने जीवन को जी रहे हैं कि प्रमाद का दरवाजा भी बंद कर सकते हैं हम। हालांकि ये साधना की ऊंची लेवल हो जाती है, लेकिन हम समझने की कोशिश करें, ये तीसरा दरवाजा है प्रमाद। और ये कब मिटता है? जब जागरूकता बढ़ती है और धर्म के प्रति तीव्र उत्साह का भाव, उमंग का भाव होता है, तब जाकर के प्रमाद का दरवाजा बंद होता है। और यह दरवाजा बंद हो गया तो पीछे कितना बचा? 45 इंच का दरवाजा। और फिर क्या आता है? कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष। आपने साधना करनी प्रारंभ की, और साधना प्रारंभ करके इस कषाय को एकदम हल्का कर दिया। और ये कषाय अगर चला गया तो फिर पीछे कितना बचा? 5 इंच का दरवाजा। और फिर योग, फिर साधना की, और साधना करके शरीर, मन, वाणी की क्रिया को भी आपने रोक दिया। और अगर वो क्रिया रुक गई तो फिर क्या होना है? फिर तो मोक्ष, सिद्ध बुद्ध, मुक्त होना है। क्योंकि जब तक कषाय और योग रहेगा, तब तक कर्मों का बंधन निरंतर होता रहेगा। और मूल इसमें क्या है? आश्रम में मूल क्या है? कषाय और योग, जिसके कारण से आत्मा के साथ में कर्म चिपके हुए रहते हैं। अब देखना, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर किसी ने मिट्टी को फेंका, दीवार पर मिट्टी चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? बताओ। अरे मैं गिली सिक्की को थोड़ी किया, मैं तो खाली फेंकने को किया है, गिली सिक्की में चला गया। सीधा दीवार पे आपने मिट्टी को उठाया और फेंका, चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? नहीं चिपका। अब देखना, टच हुई, स्पर्श करके गिर जाएगी, ठीक है, कुछ डस्ट लगी रह सकती है, लेकिन लगभग गिर जाएगी। और वही, या तो मिट्टी गीली है या दीवार गीली है। फिर देखना, अगर आप मिट्टी फेंकते हो तो चिपक जाएगी, और अगर दीवार चिकनी है और फिर आपने मिट्टी को फेंका तो और ज्यादा चिपकेगी, और उसको उतारने भी उतना ही जोर पड़ेगा, हटाने में भी उसको उतना ही जोर पड़ेगा। ऐसे ही ये जो कषाय है ना, ये क्या, ये चिकनाहट है। और इसके कारण से क्या होता है, जो कर्म आते हैं ना, वो आत्मा के साथ में इस कदर चिपक जाते हैं कि उनको वापस उखाड़ना भी मुश्किल होता है। और अगर ये कषाय नहीं रहता तो फिर तो जो योग जनित, योग से जो कर्म बंधन होता है वो तो सूखी मिट्टी की तरह, क्योंकि फिर तो वो चिपकती नहीं है। लेकिन कषाय अगर हमारी आत्मा में है तो फिर क्या होता है, उस चिकनाहट के कारण से वो कर्म ऐसे चिपक जाते हैं और वो फिर अपना परिणाम देते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये 12,345 इंच का जो दरवाजा है, इसको अगर व्यक्ति साधना करके उत्कृष्ट साधना के लेवल तक चला जाता है, इन कर्मों के दरवाजे को पूरी तरह से बंद भी कर सकता है। यह आत्मा की शक्ति है। लेकिन अभी तक हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या हो गया,
इन आश्रम में हम अभी तक उलझे हुए हैं और इसी के कारण से हमारा संसार का भ्रमण चल रहा है। तो ये जो कर्म बंधन होता है, कौन से दरवाजे से आते हैं? आश्रव। कर्म के आने का द्वार क्या कहलाता है? आश्रव। कि आश्रव से कर्म आते हैं, लेकिन अब जो आत्मा के साथ में इसका जो संबंध होता है वो कैसा होता है? इसको क्या बोलते हैं? बंध। क्या बोलते हैं? बंध। बंध का मतलब आत्मा और कर्म का संबंध हो जाना, आत्मा और कर्म का जुड़ जाना, इसको कहते हैं बंध। अब ये बंध के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। यह आत्मा है। इस आत्मा में निरंतर कर्म चिपक रहे हैं, और ये जो आत्मा के साथ जो कर्म चिपक रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध। और इसमें क्या होता है, जैसे आत्मा के साथ में कर्म चिपके तो इसमें देखना सबसे मतलब प्रथम भेद क्या है? प्रकृति। अब जैसे चिपक गए, चिपकते क्या होगा कि उन आत्मा जो कर्म चिपके हैं उसमें क्या होगा कि उनका नेचर क्या है, कर्म का स्वभाव क्या है। सारे कर्म एक जैसे नहीं होते, सारे कर्म एक जैसे नहीं होते। फिर उसमें यह निर्धारण होता है कि इन कर्मों का स्वभाव क्या है। कौन सा कर्म ज्ञान को रोकेगा, कौन सा कर्म वेदना देगा, सुख दुख देगा, कौन सा कर्म अंतराय बाधा डालेगा। और 8 कर्म माने जाते हैं। अभी मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे ही कर्म पुद्गल आत्मा के साथ में चिपक जाते हैं तो उनमें सबसे पहला काम ये क्या होता है कि उनका नेचर डिसाइड होता है कि हाँ, ये कर्म क्या करेगा? ज्ञान को रोकेगा। ये कर्म क्या करेगा? यह वेदना देगा, सुख या दुख देगा। यह कर्म बाधा डालेगा। यह कर्म रूप, सुंदरता या कुरूपता ये देगा। ये जो निर्धारण होता है ना, यह कहलाता है प्रकृति बंध। क्या कहलाता है? प्रकृति बंध। जैसे घर में सदस्य होते हैं, एक सदस्य की जिम्मेदारी होती है पैसा कमाना, एक सदस्य की जिम्मेदारी क्या होती है? भाई घर की साफ सफाई करना। एक सदस्य की जिम्मेदारी क्या होती है कि भाई खाना बनाना। ये जैसे अलग अलग जिम्मेदारी, ऐसे ही इन कर्मों की भी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। सारे कर्म एक जैसे नहीं होते, किसी की कोई जिम्मेदारी, किसी की कोई जिम्मेदारी। ये जो जिम्मेदारी, ये जो नेचर जो बनता है ना कर्मों का, कर्म पुद्गल चिपक तो गए लेकिन उनमें अब नेचर डिसाइड होना, ये क्या कहलाता है? प्रकृति बंध। और उसके बाद होता है स्थिति बंध। स्थिति का मतलब कितने समय तक यह कर्म आत्मा के साथ में चिपका हुआ रहेगा और आत्मा पर क्या प्रभाव डाले, कितने समय तक प्रभाव डालेगा, यह कहलाता है स्थिति बंध। क्या कहलाता है? अब कर्म चिपक तो गया लेकिन कितने समय तक आत्मा के साथ में रहेगा, यह जो डिसाइड होना है, यह निर्धारण होना है, इसको बोलते हैं स्थिति बंध। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आपके घर पे कोई नौकर रहता है, 1 साल तक रखोगे, 2 साल तक भी रख सकते हो। कहीं कहीं के पास में तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का नौकर होंगे, या ऐसे कह दो कि कर्मचारी होंगे, या उनकी दुकान पर काम करने वाले वर्कर होंगे जो 20-20 साल से, 30-30 साल से भी होंगे। और कहीं कहीं के पास में ऐसे भी होंगे जो 2-4 महीने वाले होंगे। तो ये क्या हो गया? कितने समय तक आत्मा के साथ में वो कर्म चिपका हुआ रहेगा और फिर अपना असर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, कितने समय बाद में उदय में आएगा, ये जो निर्धारण होता है, ये क्या कहलाता है? स्थिति बंध। पहले में तो क्या होता है? स्वभाव का निर्माण, और दूसरे में क्या होता है? समय का निर्धारण, और तीसरा क्या है? अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है रस। अनुभाग का मतलब क्या होता है? रस। वो जो कर्म अपना फल देगा, वो तीव्र फल देने वाला या हल्का फल, मंद फल देने वाला, कटु परिणाम देने वाला या कैसा? अब देखना, कई कई कर्म उदय में आते हैं ना, तो क्या होता है? भयंकर बीमारी का रूप, तो एकदम तीव्र कर्म के रूप में उदय में आया। और कई क्या आते हैं? हल्के से कर्म आते हैं और निकल जाते हैं।
तो कर्मों का परिणाम एक जैसा होता है सबका। बुखार आती है ना, बुखार सबको एक जैसी आती है। कईयों को आती है तो 100 डिग्री होती है, 99 डिग्री भी बुखार होती है, और कईयों को आती है तो एक सीधी 104 डिग्री बुखार आती है। वो जब गुरुदेव का चौमासा 94 में दिल्ली था, तो उस समय नहीं 99 में आचार्य महाप्रज्ञ जी चातुर्मास दिल्ली करवा रहे थे, मैं भी गुरुदेव की सेवा में ही था। तो उस समय विहार करते हुए दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में 3 बार बुखार आई मेरे को, और जब भी बुखार आती ना सीधी 104 डिग्री, उससे नीचे तो नाम ही नहीं। और आती तो इतनी एकदम शरीर में खुजली और इतनी भयंकर, वह शरीर जलने लग जाता है, ऐसी इतनी जलन सी होती है, तो सीधी 104 डिग्री बुखार आती। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो ये क्या हो गया? तीव्र परिणाम देने वाला, तीव्र रस। तो कर्म का जो रस है वो कैसा है? तीव्र रस है या मंद रस है? यह जो तीव्र परिणाम देने वाला है या मंद परिणाम दे, हल्का परिणाम देने वाला है, यह जो निर्धारण होता है वो क्या कहलाता है? अनुभाग। क्या कहलाता है? अनुभाग। और चौथा कौन सा है? प्रदेश। प्रदेश का मतलब क्या होता है कि वो जो कर्म चिपके हैं कितनी मात्रा में चिपके हैं। जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ में चिपके हैं ना, वो कितनी मात्रा में चिपके हैं, यह कहलाता है प्रदेश बंध। क्या कहलाता है? प्रदेश बंध। हर आत्मा के कर्म एक जितने नहीं चिपकते। जो कर्म वर्गणाएं, कर्म पुद्गल जो आत्मा के साथ में चिपकते हैं, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही वो कर्म पुद्गलों की मात्रा होती है, और वो आत्मा के साथ में चिपक जाती हैं। उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। इसको हम छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लड्डू, लड्डू तो खाते हैं ना, कौन सा लड्डू होता है? मोतीचूर को, अच्छा, और है गूंद को लड्डू, और है अच्छा बूंदी को लड्डू है, और अच्छा बादाम का लड्डू भी है। अरे वाह, मम्मी खिलावे बादाम का लड्डू जना। अच्छा बादाम का लड्डू भी होता है, और मेथी का लड्डू भी होता है। अरे सामायिक है, सामायिक में लड्डू याद करो थे। अब देखना कितनी तरह के लड्डू होते हैं। अब जैसे सर्दी का समय तक कई लोग जैसे मेथी का लड्डू लेते हैं, गूंद का लड्डू खाते हैं। ये क्या है? जैसे लड्डू कोई 100 ग्राम का भी होता है। वो मारवाड़ में जो है ना लड्डू फिरता है, वो कितने ग्राम का होता है? आधा किलो का। वो आधा किलो का लड्डू भी होता है। अब लड्डू तो लड्डू एक जैसे होते हैं? नहीं, कोई 100 ग्राम का होता है, कोई 50 ग्राम का भी होता है, कोई 200 ग्राम का भी होता है, कोई आधा किलो का भी होता है। ये क्या? ये तो हो गया प्रदेश। क्या हो गया? प्रदेश कि कितनी मात्रा में है। और फिर अब कोई कोई लड्डू देखना क्या करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। कोई कोई वो वात को, वायु को शांत करता है। कोई कोई लड्डू होता है जो पित्त को शांत करते हैं। कोई कोई लड्डू होते हैं जो कफ को शांत करते हैं। तो ये क्या? ये उनका नेचर है, स्वभाव, कि किसको शांत करते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रकृति। उस लड्डू की प्रकृति क्या है, वो क्या असर डालेगी, तो ये हो गया प्रकृति। और फिर वह जो लड्डू है कितने समय तक रहेगा सही सलामत। अब कई कई लड्डू होते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने महीने तक वो लड्डू पड़े रहते, खराब नहीं होते। तो ऐसे ही यह हमारे कर्मों की स्थिति है कि वो हमारे कर्म चिपके हुए रहते हैं, पड़े शांत, लेकिन फिर असर दिखाते हैं, फिर वो अपना परिणाम देते हैं। तो ऐसे ही ये कितने समय तक लड्डू टिका हुआ रहेगा, खराब नहीं होगा, ये क्या कहलाता है? स्थितिबंध। और इसके बाद अनुभाग। अनुभाग का मतलब कि कोई कोई लड्डू होता है ना, मेथी का लड्डू हर कोई खा सकता है। अरे वो तो बहुत कड़वा है, मांग तो नहीं खाई जाए, मेरे से भी नहीं खाया जाता, सीधी सी बात है भाई। हाँ, कड़वी चीज मेरे से नहीं खाई जाती। मेरे को कोई कह दे कि कड़वी चीज लेनी है, तो मैं पहले कहूँगा भाई देख इसके साथ में कुछ मिश्री कुछ ले सकते तब तो ले लूंगा, नहीं तो मेरे से नहीं ली जाती। अब सबका अलग अलग नेचर होता है। तो कई के लड्डू होते हैं बहुत कड़वे होते हैं, और कई के लड्डू होते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। कई कई लड्डू होते हैं ना, न तो ज्यादा मीठे न ज्यादा कड़वे होते हैं। तो ये क्या क्या उनका रस, कि वो कैसे रस वाले हैं। तो ये जो रस है ना, ये क्या कहलाता है? अनुभाग। तो ये कर्मों का बंधन का एक पूरा प्रोसेस है कि
किस तरह से कर्म आत्मा के साथ में चिपकते हैं, कैसे वो कर्मों में एक रस पैदा होता है, कैसे वो कर्म अपना परिणाम देते हैं, कितने समय तक आत्मा के साथ में चिपके हुए रहते हैं, यह सारा का सारा बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। बंध के 4 प्रकार, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। और जो आत्मा के साथ में कर्म चिपकते हैं वो कौन से रास्ते से आते हैं? आश्रव के रास्ते से। और आश्रव कितने बता दिए? 5। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 आश्रव कहलाते हैं जिनके द्वारा हर क्षण आत्मा के साथ में कर्म चिपकते रहते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि साधना क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म साधना धर्म क्या है, इन आश्रमों को रोकना यह तो है साधना, और इन आश्रमों को क्या करना? बढ़ाना, यह है संसार। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम, कि जो आश्रव है वो तो संसार का कारण है, और जो संवर है इनको रोकना ये क्या है? यह मोक्ष का उपाय है। तो हमें क्या करना है? आश्रवों को रोकने की साधना करनी है। हम ऐसा अपने जीवन में प्रयत्न करें जिससे ये आश्रव अर्थात कर्म कम से कम हमारी आत्मा के साथ में लगे, और जितनी ज्यादा मात्रा में आत्मा के साथ में कर्म चिपकते हैं उतना ही वह दुख के रूप में हमें परिणाम देकर के जाते हैं। तो हम इस आत्मा और कर्म के संबंध को समझने के, हालांकि मैंने बहुत संक्षेप में बताया, अगर विस्तार से चले तो बहुत विस्तृत इसका हम वर्णन कर सकते हैं, बहुत डिटेल से, और भी हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको संक्षेप में आत्मा और कर्म का संबंध क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में आपको एक जानकारी दे दी। अब इससे संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।